हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे प्लांट्स में रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है, यानी केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन रासायनिक क्रियाओं या केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो नेचुरली प्लांट्स में होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस होना यानी प्रकाश संश्लेषण होना, प्लांट्स का सांस लेना, पानी और पोषक तत्वों का एब्जॉर्ब करना, खुद का विकास करना, फलों और फूलों को बनाना, बीजों का अंकुरण यानी सीडलिंग जर्मिनेशन होना, खुद की एंटीबॉडी को बढ़ाना, भोजन बनाना, रोगों और कीटों से खुद की रक्षा करना, प्लांट्स का हमारे साथ और यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होना, संगीत सुनना और संगीत को निकालना, रात के टाइम में प्लांट्स का सोना, ऊर्जा और टेम्परेचर का सही बैलेंस बनाकर खुद को सर्वाइव करवाना, बातें सुनना और खुद की ग्रोथ करना और हार्मोन्स का निर्माण करना, ये सब नेचुरल केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं। तो हम वन बाय वन सभी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप आराम से वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस रासायनिक क्रिया पर। यह सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है प्लांट का, जिसमें प्लांट सूर्य से प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है और उसी ग्लूकोज को ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सेकंड हम बात करते हैं प्लांट्स का सांस लेना रासायनिक क्रिया पर। यह केमिकल रिएक्शन भी बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। फोटोसिंथेसिस में प्लांट सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ग्लूकोज बनाते हैं। ये प्रोसेस लीव्स में होता है और पत्तियों में होता है क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ, जिससे प्लांट ग्रीन दिखते हैं। और ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है स्टोमेटा की हेल्प से। अब जो प्लांट के अंदर पत्तियां होती है, इन पत्तियों के अंदर हरा पदार्थ होता है और हरा पदार्थ इन स्टोमेटा की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ये रासायनिक प्रक्रिया प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, इनको ज़िंदा रखने के लिए, फूड बनाने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। अब स्टोमेटास क्या होते हैं? ये जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर रोम छिद्र होते हैं, वैसे ही इन पत्तियों के अंदर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको स्टोमेटास बोलते हैं। उन स्टोमेटास की हेल्प से ही ये फूड बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अगर ये रोम छिद्र बंद हो जाएं तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और वीक हो जाएगा और जल्दी ही ड्राई हो जाएगा। तभी तो प्लांट जब उनमें फंगस लग जाता है तो इनकी स्टोमेटास बंद हो जाते हैं और ये फूड नहीं बना पाता और प्लांट खड़ा ही खड़ा डेड हो जाता है। यही कारण होता है प्लांट के डेड होने का या फिर उसके वीक होने का। अब जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, इनमें स्टोमेटास छोटे छोटे होते हैं और जो बड़ी लीव्स के प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटास बड़े होते हैं और ज़्यादा संख्या में भी होते हैं। तो ये वातावरण या फिर एनवायरनमेंट के अनुकूल अपने स्टोमेटा को खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। और जब प्लांट स्टोमेटास की हेल्प से क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज के फॉर्म में वो अपना फूड बनाता है, उसी ग्लूकोज को फिर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब ये प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और फिर उस ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की, यानी पानी और माइक्रो न्यूट्रिएंट को प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है प्लांट का। प्लांट अपने रूट्स के द्वारा पानी और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एक जटिल केमिकल रिएक्शन है। इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या अणुओं और आयनों का आदान प्रदान होता है प्लांट्स के अंदर, और जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी प्लांट बॉडी के अंदर रूट्स के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसको सरल भाषा में हम कहें तो सॉइल का पीएच अगर 5.5 से 7 के बीच का रहे तो वो एसिडिक लेवल होता है, और ये वही लेवल होता है जिसमें प्लांट्स रूट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर सॉइल का पीएच 7 से ऊपर का है या फिर 5 के नीचे का है तो दोनों ही कंडीशन में प्लांट्स रूट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। सब कुछ सॉइल और सॉइल के पीएच लेवल पर ही डिपेंड करता है। ज़्यादा एसिडिक लेवल यानी 5 के नीचे का जो लेवल होता है वो ज़्यादा एसिडिक लेवल होता है, और 7 के ऊपर का जो लेवल होता है वो एल्कलाइन लेवल होता है। और दोनों ही कंडीशन में प्लांट माइक्रो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल के अंदर, और जिससे रूट्स उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। यही कारण होता है जिससे प्लांट वीक हो जाते हैं और देखते देखते डेड हो जाते हैं। तो हमें सॉइल का पीएच मेंटेन रखना होता है। फोर्थ हम बात करेंगे प्लांट की वृद्धि या ग्रोथ पर।
प्लांट की ग्रोथ भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पर डिपेंड करती है। इसमें कोशिकाओं का विभाजन यानी सेल्स डिवाइडेशंस, ऊतकों का निर्माण यानी टिश्यूज फॉर्मेशंस, विभिन्न हार्मोनों का निर्माण, ये सब इंक्लूड होते हैं। अब प्लांट में ऐसे कौन कौन से नेचुरल प्लांट हार्मोन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ, फलों फूलों का निर्माण, प्लांट एंटीबॉडी यानी विपरीत परिस्थिति में प्लांट का खुद को सर्वाइव करवाना, सांस लेना, माइक्रोन्यूट्रिएंट को पूरी प्लांट बॉडी तक पहुंचाना, हार्मोन्स का निर्माण करना, ये सब काम करते हैं। प्लांट हार्मोन में जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड्स, ऑक्सिन, ये प्लांट के नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। प्लांट के ऊपर का जो टॉप होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप कोई भी प्लांट को ले लीजिए, जो इसके ऊपर का जो टॉप होता है, इसके अंदर जिब्रेलिन हार्मोन भरा हुआ रहता है। तो इसकी आप ये वाली जो कटिंग लेंगे 5 से 6 इंच वाली, यहाँ से इसको कट करके अगर आप सॉइल में लगा देंगे और अच्छा टेम्परेचर देंगे और अच्छा एनवायरनमेंट में इसको रखेंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। तो इसकी कटिंग बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो होगी। आपको कोई भी रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मिट्टी में लगा कर भी आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी अपर टिप होती है इसमें जिब्रेलिन हार्मोन होता है। जब इसको आप कट कर देंगे तो जिब्रेलिन हार्मोन इस कटिंग के अंदर ही रहेगा और प्लांट को ग्रो करवाने में बहुत ही हेल्प करेगा। फिफ्थ हम बात करेंगे बीजों का अंकुरण यानी सीड जर्मिनेशन। सीड ग्रो होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है प्लांट्स के लिए। सीड जब हम ग्रो करते हैं तो सीड सबसे पहले पानी को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस को इम्बिबिशन कहते हैं और पानी के एब्जॉर्ब से बीज के अंदर एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय एंजाइम सीड के अंदर स्टार्च, प्रोटीन और फैट को शर्करा, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। बीज के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन सीड की ग्रोथ के प्रोसेस को जल्दी कर देते हैं और लास्ट में सीड के अंदर एक कोशिका विभाजन होता है जिससे सीड के अंदर से प्लांट बढ़ता है, बनता है और तभी सीड जर्मिनेशन होता है। इसके अलावा जब फ्लावर खिलता है उसके बाद में वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद में जो ये पीछे बचता है ये होता है सीड पॉड और इसके अंदर ही सारे सीड्स बन रहे हैं। बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, क्लोरीन, कैल्शियम, इन सब की वजह से ये सीड बनते हैं और इस सीड को बनने में लगता है कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम, जब ये इसके अंदर सीड बनते हैं। ये है गुलाब का प्लांट। जब गुलाब खिला था और उसके बाद जब वो ड्राई हो गया तो पीछे इसका बर्ड बचा और जो बर्ड है इसके अंदर इसके सीड बन रहे हैं। जो आप इसका ये सीड पॉड देख रहे हैं ये इसकी ओवरी होती है यानी गर्भाशय होता है। इस गर्भाशय के अंदर ही सीड्स बनते हैं। सिक्स्थ हम बात करेंगे प्लांट्स हमसे और यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है प्लांट्स का। प्लांट्स हमसे और प्लांट से कई तरह से कनेक्ट होते हैं। हम प्लांट से फल, सब्जियां, अनाज और दूसरे खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। पेड़ों से हम ऑक्सीजन और छाया प्राप्त करते हैं। ये मिट्टी का कटाव रोककर हमारी सुरक्षा करते हैं। हवा की गुणवत्ता में सुधार करने में हेल्प करते हैं। प्लांट से हमें औषधियाँ भी मिलती है और प्लांट्स हमारे घर और गार्डन को सुंदर बनाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स कनेक्शन की। पौधे सूर्य के प्रकाश को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। सूर्य ब्रह्मांड का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और सूर्य अर्थ पर जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत है। प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी की ज़रूरत होती है और पानी यूनिवर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अर्थ पर जीवन के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स को उगने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है और यूनिवर्स में हर चीज़ स्टार ऐश से बनी है और यूनिवर्स में चट्टानों और खनिजों से मिलकर सोइल बनी होती है जिसमें हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। और मिट्टी यूनिवर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। प्लांट्स को ग्रो होने और बढ़ने के लिए एनवायरनमेंट में अलग अलग गैसेस की ज़रूरत रहती है और ये गैसेस यूनिवर्स से ही अर्थ को मिलती रहती है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब से प्लांट्स प्रभावित होते हैं। प्लांट्स ब्रह्मांडीय घटनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्लांट्स यूनिवर्स की धूल से पोषक तत्व भी प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांडीय धूल के कण यूनिवर्स में उड़ते रहते हैं और वो अर्थ पर आते हैं तो प्लांट्स उन्हें डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपने एक भी प्लांट ग्रो किया है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे।
अब हम बात करते हैं प्लांट्स के संगीत सुनने और संगीत निकालने पर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। प्लांट को संगीत सुनना बहुत ही पसंद है और वे संगीत सुनते हैं और खुश होते हैं, साथ ही वे संगीत निकालते भी हैं। और हर प्लांट अलग अलग तरह से संगीत निकालता है जो हम हमारे कानों से सुन नहीं सकते। प्लांट सेल्स में लगातार कंपन होता रहता है और ये कंपन डिफरेंट प्रोसेस के कारण होता है, जैसे कि पानी और पोषक तत्वों का परिवहन, फोटोसिंथेसिस और अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कंपन ध्वनि तरंगों के रूप में निकलते रहते हैं। इन तरंगों की फ्रिक्वेंसी इतनी अधिक होती है कि आदमी के कान इनको सुन नहीं सकते। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी की तरंगों को सुन सकते हैं, बाकी ये सुन नहीं सकते। साइंटिस्ट्स ने माना कि स्पेशल डिवाइस का यूज़ करके इन तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। उन्होंने ये देखा हर प्लांट अलग अलग म्यूज़िक निकालता है। कुछ रिसर्च में पाया गया कि प्लांट के द्वारा निकाला गया म्यूज़िक दूसरे प्लांट के साथ कनेक्ट होने और बातें करने में ये यूज़ करते हैं। और प्लांट आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी संगीत का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में पौधों में होने वाले केमिकल रिएक्शन पर और वे खुद को उस टाइम में कैसे सर्वाइव रख पाते हैं। ज़्यादा गर्मी में पौधों के पत्ते मुरझा जाते हैं और उनके स्टोमेटास बंद हो जाते हैं। प्लांट के जो लीव्स होते हैं इनमें छिद्र होते हैं, वो स्टोमेटास होते हैं। ये अपने टाइम के अनुकूल इनको बंद और खोल भी सकते हैं। तो वो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो स्टोमेटास कहलाते हैं और वो बंद हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस धीरे हो जाता है और प्लांट उसको एनर्जी नहीं मिल पाती और प्लांट वीक हो जाते हैं। ज़्यादा गर्मी से प्लांट्स के एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाते हैं और एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए ज़रूरी होते हैं और एंजाइम्स के निष्क्रिय होने पर प्लांट्स में बहुत से प्रोसेस रुक जाते हैं और प्लांट वीक हो जाते हैं। इसके विपरीत हद से ज़्यादा ठंड से पौधे के अंदर पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। बर्फ़ के क्रिस्टल्स सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे प्लांट्स डेड हो सकते हैं। सर्दी में कम धूप और कम टेम्परेचर के कारण भी फोटोसिंथेसिस कम हो पाता है और धीमा हो जाता है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में प्लांट्स अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं और नुकसान से खुद को बचाते हैं। कुछ पौधों की छाल मोटी होती है जो उन्हें ठंड से बचाने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के द्वारा हमारी बातें सुनना पर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है प्लांट्स का। वैज्ञानिकों ने माना है कि प्लांट्स हमारी बातें सुन सकते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं। प्लांट्स में ध्वनि तरंगों को फील करने की कैपेसिटी होती है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि म्यूजिक और मानव की आवाज़ के संपर्क में आने से प्लांट्स की ग्रोथ और विकास पर पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है। जब हम प्लांट से बातें करते हैं वे ध्वनि तरंगों को ग्रहण करते हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ केमिकल चेंजेस भी अपने अंदर करते हैं। उनमें हार्मोनल और जीन चेंज होते हैं जिससे उनकी वृद्धि, विकास और तनाव ये सब डिपेंड करते हैं। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि प्लांट्स के साथ अच्छी बातें करने से उनकी ग्रोथ बढ़ती है। प्लांट्स अपने सराउंडली पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जिससे प्लांट्स के पास जाने पर हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। ये थी प्लांट्स के बारे में कुछ बातें और नेचुरल केमिकल रिएक्शंस जो हमें जानने ज़रूरी होते हैं। अगर आपको गार्डनिंग का पैशन है और आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको प्लांट्स के मूड और उनकी नेचर के बारे में पता लगा है तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिल गई है आपको, तो आप आराम से प्लांट्स को समझ सकते हैं और अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।